Assalamualaikum, my beautiful YouTube family and welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरे दिन का स्टार्ट हो गया है और आज मेरे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। तो मैंने कहा चले मैं दिन का स्टार्ट करती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी साथ लेकर जाती हूँ और एक एक काम भी करूँगी और आपको दिखाऊँगी भी कि मैं आज क्या क्या करने जा रही हूँ। तो इस वजह से मैं पहले जो है यहाँ पर मार्केट पहुँच गई हूँ, मोबाइल मार्केट। यहाँ पर जो है वो मोबाइल से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने कहा चले यहाँ मैं कुछ चीज़ें ही देख लेती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मुझे देखनी थी एक मोबाइल, क्योंकि मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है जिसके लिए मुझे एक अदद मोबाइल की तो ज़रूरत ही है। तो मैंने कहा चल मैं देख लेती हूँ कि यहाँ कौन कौन से मोबाइल्स अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिले में जो है मैं शॉप पहुँच गई और देखिए मुझे कुछ मोबाइल्स दिखा रहे हैं, इनके क्या प्राइजेस हैं, इनके क्या नाम है, मैं ऑलरेडी स्क्रीन पर जो है वो सब कुछ आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ कौन कौन से मोबाइल देखे। लेकिन कुछ मोबाइल्स मुझे अच्छे लगे, कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन जितने मुझे अच्छे लगे वो इतने एक्सपेंसिव थे कि वो मेरे लिए लेना बहुत ही जो है वो मुश्किल था। तो मैंने कहा चलो देखने से क्या होता है, देखने से तो कोई पैसे नहीं जाते। तो इसलिए मैं यहाँ चेक कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर जो है वो आईफोन भी चेक किए, मैंने जो है वो ओप्पो के मोबाइल भी चेक किए, टेक्नो के भी चेक किए। तो मैं देख रही थी कि कौन से जो है वो बजट फ्रेंडली है, किस मोबाइल का जो है कैमरा जो है वो अच्छा है और कौन से जो है मोबाइल से मैं जो है व्लॉगिंग जो है वो अच्छी कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे एक हद मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास मोबाइल है उसमें स्पेस होता नहीं है। मैं यूट्यूब की जो वीडियोस है वो अच्छी बना ही नहीं पाती, बार बार मुझे कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता है, तो मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा चले देख लेते हैं, अगर यहाँ पसंद आ गए तो ठीक है, अगर ना पसंद आए तो किसी और मार्केट चले जाएंगे और वहाँ थोड़ा सर्च कर लेंगे और फिर देखते हैं, अपनी जेब को भी देखेंगे क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने थोड़े से जो है इसके लिए पैसे जो है वो जमा कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा मोबाइल ले लूँ। और अभी तो मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, तो थोड़ा नॉर्मल सा ही मोबाइल लूँगी अपने लिए। इंशाल्लाह जैसे मेरे जो है वो फॉलोवर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर मैं अच्छा मोबाइल भी अपने लिए लूँगी। तो देखते जाएँ, आप मुझे बताते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो यहाँ प्राइसेस मैं मेंशन कर रही हूँ, क्या इन शॉपकीपर ने मुझे ये प्राइसेस सही बताई भी हैं कि नहीं, या मुझे उन्होंने चूना लगाया है और मुझे जो प्राइसेस इन्होंने बताई हैं वो ज़्यादा प्राइसेस हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैंने कभी ख़ुद मोबाइल नहीं ख़रीदा, लेकिन अब मुझे लेना पड़ रहा है तो मैंने कहा चलो मैं सर्च कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है और मुझे हेल्प करनी है। उसके बाद जो दूसरा मेरा काम था, ये दूसरी शॉप में आ गई थी और ये तो आपको सबको पता है कि मुझे यूट्यूब के लिए कुछ चीज़ें लेनी है जिसमें एक अदद रिंग लाइट तो है ही है। तो मुझे ये देखे भाई जो थे शॉपकीपर, ये मुझे यहाँ रिंग लाइट दिखा रहे थे। ये रिंग लाइट और ये स्टैंड जो है कंप्लीट इन्होंने मुझे बताया था कि 6000 का मुझे मिलेगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने मुझे लो क्वालिटी के जो है वो भी रिंग लाइट्स भी दिखाए हैं। देखिए उनका मैं दिखा रही थी कि अगर कोई चीज़ जो है वो टेबल पर पड़ी हो तो उसके लिए मैं रिंग लाइट कैसे यूज़ करूँगी। तो ये कम्प्लीटली मुझे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि उसको आप ऐसे टर्न कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर तीसरा काम मेरा ये था कि एक अदद माइक तो लेना ही लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये मुझे माइक दिखा रहे थे, 3 टाइप के इन्होंने मुझे माइक्स दिखाए हैं। ये कोई कंपनी थी, आई थिंक ये कंपनी भी अच्छी कंपनी है, लेकिन जो मैं सर्च करके गई थी वो कंपनी थी बोया की। मेरे माइंड में था कि मैं बोया का जो है वो अपने लिए माइक लूँगी जो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और उसकी एटलीस्ट 1 ईयर वारंटी भी होती है और जो है वो अच्छा काम भी कर जाता है। और इसमें एक माइक होता है। इसमें इन्होंने मुझे दिखाई है, ये मुझे कोई 4500 का बता रहे थे और इसमें 2 माइक्स हैं और इसकी भी आई थिंक 6 मंथ्स या 1 ईयर की कोई वारंटी थी। लेकिन मैं कन्फ्यूज़ इसलिए हो रही थी कि इसमें जो है वो इन्होंने कोई क्या से कह रहे थे, ये बॉक्स जो था इनका ओपन था, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं ये लूँ कि ना लूँ। फिर ये एक और इन्होंने मुझे माइक दिखाया जो विद वायर था और इसकी प्राइस जो थी 1200 की थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये माइक आप ले तो लेते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो मैंने लेने से बिल्कुल ही जो है इनकार कर दिया, मुझे वायर वाला माइक तो चाहिए ही नहीं था। फिर इन्होंने मुझे तीसरा एक माइक दिखाया, सोनी कंपनी का जो था और ये 500 का था। इन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि आप ये ना लें, ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है और ये ख़राब ही हो जाएगा। तो ये तो मैंने देखते ही इनकार खुद भी कर दिया था कि मुझे जो है वायर वाला माइक नहीं चाहिए और इतना लो लेवल भी नहीं चाहिए कि 1-2 दिन मैं यूज़ करूँ फिर ख़राब भी होना स्टार्ट हो जाए। तो सोनी का तो रिजेक्ट कर दिया, ये भी मैंने रिजेक्ट कर दिया 1200 वाला।
और ये वाला जो था इसमें और बोया वाले जो मैं मांग रही थी उनके पास था नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम कुछ दिनों बाद आपके लिए मंगवा देंगे। तो इसमें मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैंने कहा चले अभी तो मैं छोड़ देती हूँ, तो मैंने अभी नहीं लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं और सर्च कर लेती हूँ, एक दो और मार्केट्स हैं वहाँ मैं चली जाती हूँ जो बहुत फेमस भी हैं। तो मैं एक दो दिन के बाद वहाँ चली जाऊँगी, देख लेती हूँ अगर यही चीज़ वहाँ हुई, यही प्राइस हुई, यही वारंटी हुई तो फिर यहाँ से ले लूँ वहाँ से ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये रिंग लाइट जो है मुझे जो है ओपन करके दिखा रहे हैं और मुझे कम्प्लीटली वो बता रहे थे कि जो है आपने कैसे ओपन करना है और कैसे इसको यूज़ करना है, तो A to Z मुझे बता रहे थे। तो ये मेरे कुछ काम थे जो मैंने कहा था आज करने ही करने हैं, क्योंकि मुझे एक अच्छा यूट्यूबर बनना है। तो एक अच्छा सा मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, एक अच्छा सा माइक होना चाहिए और एक अच्छी सी रिंग लाइट होनी चाहिए, क्योंकि मैं यूजुअली जब कोई चीज़ आपको दिखाती हूँ तो एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से वो चीज़ दिखा रही होती है, तो वो जो है वो कैमरा मेरा बार बार हिल रहा होता है, डिस्टर्ब हो रही होती हूँ मैं। तो अगर रिंग लाइट मेरे पास होगी और स्टैंड होगा तो आराम से जो है मैं जो है वो उसमें मोबाइल लगाकर आप लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी की जो है वो वीडियो बना सकती हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, और आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, कम्प्लीटली वॉच करना है, मेरे फॉलोअर्स को इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी बढ़ाना है, क्योंकि मैं अपने काम जो है ईमानदारी से कर रही हूँ और आप लोगों ने अपना काम ईमानदारी से करना है। तो ये देखिए भाई कितने अच्छे थे और ये मुझे जो है वो कम्प्लीटली प्रोसेस दिखा रहे थे कि इसको जो है आप कैसे लगाएंगे और क्या करेंगे क्या करेंगी। तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैंने को कहा था कि मैं जो है एक दो दिनों में मैंने कहा कि वो मुझे बोया का जो है वो माइक अवेलेबल करवाएंगे। अगर इन्होंने अवेलेबल करवा दिया तो फिर मैं जाकर ये रिंग लाइट और ये स्टैंड भी ले ही लूँगी, क्योंकि बेचारे इतनी हेल्प कर रहे थे मेरी, तो बुरा लगता है कि आप किसी का टाइम भी वेस्ट कर दें और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर आप उनसे जाकर वो चीज़ ले भी नहीं। तो मैंने उनको जो है एक दो दिन जो है मांगे हैं कि चले खैर आप अवेलेबल करा दें, लेट्स सी कि क्या होता है। और इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ रहेंगे इस जर्नी में और इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है, कहाँ से लिया है, कितने प्राइस में लिया है, क्योंकि यू आर माई फैमिली, तो फैमिली से कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं और उनसे सब कुछ डिस्कस करते हैं। इवन आप मेरी हेल्प भी इस चीज़ में कर सकते हैं, और अगर ये मैं चीज़ जो आपको दिखा रही हूँ ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है या इसकी प्राइस ज़्यादा है, सो यू कैन हेल्प मी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि प्लीज़ ये ले लें या ये ना लें, या अगर आपकी सिटी में जो है वो इसकी प्राइस कम है या किसी और जगह आपको पता है कि पेशावर में अच्छी जगह मिल जाती है, तब एक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। यहाँ से फारिग होने के बाद मैंने कहा चलो और भी काम कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे काम हैं। तो मैं पहुँच गई फिर जनरेशन ब्रांड आप लोगों ने जो है वो सुना होगा, तो मैं यहाँ पर आ गई। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ कि इनकी क्या न्यू वैरायटी आई हुई है और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। लेकिन ये इतने ज़्यादा रूट थे जनरेशन वाले कि मैं यहाँ पर पहुँची, उन्होंने मुझे वीडियो बनानी ही नहीं दी। तो देखें ये एक थोड़ी सी जो है एक 30 सेकेंड की वीडियो ही मैंने बनाई है और उन्होंने कहा कि नहीं आप अलाउ नहीं है यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। तो जनरेशन से नाकाम होने के बाद जो है इनके करीब एक और ब्रांड था क्रिम्सन, विच इज़ माय फेवरेट ब्रांड। मैंने यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस लिए हैं। हाँ इनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, ये याद रखें। तो मुझे एक ये वाला ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये इनके पास जो है इस साइज़ में लास्ट ही पीस था, तो ये मैं देख रही थी। मैंने कहा चला मैं अपने लिए ले रही हूँ तो आप लोग भी दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये लूँ या ना लूँ, मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ और ड्रेसेस देख लेती हूँ। और तो देखिए मैंने कहा फिर साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं और कि नहीं। अच्छा इसके उनके कुछ आइटम्स पे जो है वो 50% ऑफ लगा हुआ था। जो मैंने पहले ड्रेस आपको दिखाया है वो उसकी प्राइस पहले 9000 समथिंग थी और अब उनकी जो प्राइस है 4500 है। ये इनके देखिए कुछ न्यू अराइवल्स हैं। अच्छा इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस हाई हैं लेकिन वैरायटी इनके पास बहुत अच्छी हैं। इनके लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, लोन में भी है, लिनन में भी है, सिल्क में भी इनके कपड़े अवेलेबल हैं, फॉर्मल भी है, कैजुअल भी है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो एक दिन मैं इंशाल्लाह क्रिम्सन को कम्प्लीटली कवर करूँगी। ये तो मैं जनरेशन गई थी और वहाँ जो है वहाँ पर इस प्लान से गई थी कि मैं वहाँ पर जो है वो आपको दिखाऊंगी, इनकी वैरायटी दिखाऊंगी, और वो ना हो सका तो मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन मैं क्रिम्सन को कम्प्लीटली कवर करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है वो ड्रेसेस अवेलेबल है और उनकी क्या क्या प्राइजेस हैं।
क्रिम्सन के मैंने कुछ ही ड्रेसेस जो है वो कवर किए हैं। ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, 2-3 पर जो है मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सिर्फ इनको कवर कर दिया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से जो है वो ड्रेसेस हैं। इसके बाद यहाँ से जो है वो काम ख़त्म करने के बाद जो है मैं पहुँच गई हूँ चिकन लेने। मैंने कहा चले ये मोबाइल लेना, इतने बड़े बड़े जो है चीज़ें लेना तो मेरे बस के काम नहीं है, तो चिकन तो मेरी बस का काम है, ये तो मेरी पॉकेट गवारा कर ही सकती है, तो क्यों ना मैं यहाँ से चिकन ले लूँ घर के लिए। तो मैं आ गई और मुझे कुछ चिकन चाहिए थे क्योंकि ख़त्म हो गए थे। और अम्मी का जो है वो ऑर्डर होता है कि फ़्रिज में चिकन जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी मेहमान आ सकते हैं, तो अगर घर में जो है वो चिकन ना हुआ तो फिर क्या हो जाएगा। तो उनका हुक्म मानने के लिए मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ मैं पसंद कर रही हूँ कि मुझे कौन सा चिकन चाहिए, तो मैंने यहाँ से जो है वो चिकन सेलेक्ट कर लिए। उन्होंने मुझे जो है वो फिर दे दिए चिकन और मैंने उनको पेमेंट कर दिया, और इस तरह मैं जो है वो चिकन घर लेकर आ गई। और ये काम देखें, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया, आप लोगों से मतलब झूठ नहीं बोला। देखें मैंने यहाँ से चिकन की जो शॉपिंग है वो भी कर ली। अब जो है मैं घर की तरफ रवा तवा हूँ, और जैसे मैं जा रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई बहुत ही मज़ेदार मैंगोज़ पर, और ये मुझे बता रहे थे कि ये 300 रुपये किलो का रहे हैं, लेकिन भाई काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने मुझे ये वाले मैंगोज़ जो है वो 250 रुपीज़ पर केजी दिए, तो मैंने 2 केजी ये मैंगोज़ ले लिए। और फिर ये सारे काम करने के बाद तक हार कर बस मैं फिर घर आ गई, और इस तरह मैंने अपने दिन का जो है वो एंड किया।